Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। चीन में रूस का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान गरज रहा है। सुखोई 57 चीन के इंटरनेशनल एयर शो में बेहद चर्चा का विषय बना रहा। सुखोई 57 ने जब यहां पर उड़ान भरी तब इसको लेकर खूब चर्चा हुई। रूस का ये बेहद खास और 5वें जनरेशन का स्टिल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट जब चाइना पहुंचा तो उसे देखने के लिए हर कोई खड़ा हो गया। सुखोई 57 की चर्चा बहुत होती है। ये एक ट्विन इंजन स्टिल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है और ये रशिया का पहला स्टिल्थ लड़ाकू विमान है। लेकिन सुखोई 57 ने आखिर चीन में क्या किया, सबसे पहले ये देख लीजिए। सुखोई 57 ने पहले रनवे पर धीमी धीमी रफ्तार पकड़ी और फिर हवा से बातें करने लगा। लेकिन ये कोई सामान्य उड़ान नहीं थी, बल्कि उसने हवा में कोबरा मैन्यूवर दिखाया। बिल्कुल सीधे वर्टिकली वो आसमान में ऊपर जाता गया और फिर फ्री फॉल दिखाई उसने। उसके इस करतब को देखकर हर कोई चौंक गया। इसे कहते हैं फॉलिंग लीफ और इसे इसके अलावा रूडर स्टॉल भी कहते हैं। ये बिल्कुल एक वर्टिकल टेक ऑफ था। नॉर्मल फाइटर जेट जैसे उड़ान भरते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका वर्टिकल टेक ऑफ काफी अलग था। वर्टिकल टेक ऑफ के बाद कई सारे रोल्स और फिर फॉलिंग लिफ्ट, जिसे रूडर स्टॉल भी कहते हैं, और अब इसी की चर्चा खूब हो रही है। ये रूस का शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग फाइटर जेट भी है और बेहद खास है, बेहद डेवलप्ड है और इसकी चर्चा अमेरिका खूब करता है। लेकिन आइए समझाते हैं कि आखिर जब चीन ने अपने फाइटर जेट J-35A को दुनिया के सामने रखा तो वहां Su-57 कहां खड़ा होता है। Su-57 बेहद खास और डेवलप्ड तकनीक से बनाया गया है। Su-57 रूस का पहला विमान है जिसे स्टिल्थ तकनीक के साथ डिजाइन किया गया। इसका उद्देश्य मल्टी रोल विमानों के परिवार का आधार बनाना है, यानी इस विमान के आधार पर आगे और अधिक उन्नत स्टिल्थ विमानों को डिजाइन किया जाएगा और इसकी खूबियां भी बेहद खास हैं। एरियल कॉम्बैट के साथ साथ ही जमीनी और समुद्री हमले में सक्षम एक मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसमें स्टिल्थ, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, सुपर क्रूज, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स और बड़ी पेलोड क्षमता है। सुखोई 57 ने पहली बार साल 2010 में उड़ान भरी थी। पहले प्रोटोटाइप के उड़ान के बाद इसके बहुत सारे परीक्षण हुए, लंबा डेवलपमेंट कार्यक्रम चला। उसी दौरान एक दुर्घटना होती है और फिर वापस इस बेहद खास फाइटर जेट का कमबैक होता है। सुखोई 57 दिसंबर 2020 में रशियन एयरफोर्स में पहली बार शामिल हुआ। इस फाइटर जेट की लंबाई 65.11 फीट है, विंग स्पैन 46.3 फीट और ऊंचाई 15.1 फीट। इसके मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो वो है 2135 किलोमीटर प्रति घंटा और सुपरसोनिक रेंज 1500 किलोमीटर तक है। ये 2019 से रूस की वायुसेना में शामिल है। रूस ने कुल मिलाकर अब तक 32 Su-57 फाइटर जेट्स बनाए और लगातार इसका प्रोडक्शन जारी है। सुखोई 57 फाइटर जेट में सैटर्न L-41F1 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन 2 इंजन होते हैं जो इसे 88 से 147 किलो न्यूटन तक की ताकत देते हैं और इनकी मदद से यह अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। अगर 2 आउटबोर्ड फ्यूल टैंक इसमें अरेंज हो जाए तो फिर ये 4500 किलोमीटर तक आसानी से जा सकता है। इसमें सुरक्षा के लिहाज से और हमला करने के लिहाज से 30 मिलीमीटर की एक ऑटो कैनन गन लगी और ये गन हर मिनट 1500 से 1800 गोलियां दाग सकती है। इस गन की रेंज 1800 मीटर तक है। रूसी फाइटर जेट में 12 हार्ड पॉइंट से 6 अंदर हैं, 6 बाहर है, जिसमें अलग अलग तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं या फिर यहाँ पर इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसमें रॉकेट, बम और क्लस्टर बॉम्ब, मिसाइल्स सब कुछ लग सकती है। इसमें हवा से हवा में मार करने के लिए R-77M, R-74M2, R-37 मिसाइलें लगी होती हैं।
हवा से जमीन पर मार करने के लिए केज 38, केज 59 MK2 मिसाइलें होती हैं। इसके अलावा इसे बहुत सारी मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। और चीन के एयर शो में इस रशियन फाइटर जेट के उड़ान का मकसद साफ था। रशिया अपनी एयर डोमिनेंस दिखाना चाह रहा था, जो उसने बिल्कुल दिखा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।